अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक हुकूमती जो पूरा मामला है वो थोड़ा और अब मज़ीद तनकीद की जद में आया है कल के फैसले के बाद से। कुछ एक्सपर्ट्स बशमूल, जैसे मैंने शहबाज राना साहब की बात पढ़ी, वो भी ये कह रहे थे कि ये डीरेगुलेशन के लिए अच्छा कदम है, लेकिन ये बात भी उतनी ही मैटर ऑफ फैक्ट है कि कई जो एक दूसरी अरा है, जैसे डॉक्टर फ़रूख सलीम है, गवर्नमेंट के तरफ के अपने भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक आपकी बजटिंग कैसी होगी, और अगर रोज़ाना की बुनियादों पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा तो इसमें बजट बनाने में जो दुश्वारी आएगी, ख्वाह वो एक घर का बजट हो, ख्वाह वो किसी कंपनी का बजट हो, या जो ये ट्रांसपोर्टेशन के किराए हैं वो ही हों। अब आप इसी मिसाल को ले लीजिए कि कल के इजाफे के बाद से जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनमें जो एक होशरबा इजाफा आज के रोज़ ही हुआ है, वो भी अपनी मिसालें आप है। जस्ट इमेजिन कि अगर एक दिन के इजाफे के बाद से ट्रांसपोर्टेशन में और उनके निर्खों में इस नहज का, इस तर्ज का इजाफा हुआ है, तो अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक इजाफा आवाम की तरफ मुंतकिल किया जाएगा तो फिर इन तमाम अशिया खुर्दनोश का, इन निर्खों का क्या हाल होगा? ये एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो कि अपनी जगह जूं का तू है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। एक तनकीद करते हुए गवर्नमेंट को कई, मैंने ये भी एक व्यू पॉइंट सुने कि लोग कह रहे थे कि अच्छा पहले माहाना से फोर्टनाइट हुआ, फिर फोर्टनाइट से वीकली हुआ, फिर उसके बाद से अब डेली हो गया है, तो क्या अब अगला क्या स्टेप होगा कि हर घंटे में गोया कीमतें पेट्रोल की रद्दोबदल होंगी। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। कश्मीर में भी जो इंतखाबी मैदान है वो बहुत ही गर्म है। बिल्कुल दो अलग अलग तरफ के हमें व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और PTI इज़ ऑनेस्टली नोवेयर इन द साइट। उसकी क्या वजह है? हुकूमती मसाइल के जो इस वक्त हुकूमत जो है जिस एक घेरे में है, उन अहवाल पर पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपीज़ 82 पैसा फ़ी लीटर लेवी बरकरार है, और उसके बाद डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसा फ़ी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का हुकूमत का प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद करने का ऐलान। ये भी अब नित नई बात सामने आ गई है नाजरीन कि जो एसोसिएशन है वो भी नाला हो गई है। वो कहते हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर ना डाला जाए, OMCs के साथ रेट तय करने से कबल तमाम स्टॉक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन, अगर वफाक से हुकूमत नहीं चलती तो इक़्तिदार छोड़ दे, अवाम का मजीद इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाक के पास अवाम की जेबों पर डाका डालने के अलावा कोई मुआशी प्लान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर लूट मार और अवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया है। इत्तेहादी हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 रुपये के टैक्सेस का खात्मा क्यों नहीं करती? लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों ख़त्म नहीं करती? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करने के फैसले का यकीनन हुकूमती सफ़ों में कोई छुपा अरस्तू या अफलातून होगा जिसने अवाम को ऑयल माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। ये साबिक रहनुमा PMLN आसिफ किरमानी का बयान है। इस तरह से कई इस तरह नाजरीन एक बयानात की गोया भरमारी है। और जैसे अब ये वाला भी देख लें, पेट्रोल के अलावा जो एक ज़राए बताते हैं वो ये है कि पेट्रोल के अलावा दूसरी जानिब गंदम का भी एक बहरान है जो कि इन द फोरसाइट नज़र आ रहा है। 3.5 मिलियन टन से जायद का शॉर्टफॉल है, इसका खदशा रखा जा रहा है और हुकूमत 2 मिलियन टन दरामद करने पर गौर कर रही है। कपास की पैदावार भी मुसलसल जवाल का शिकार है। पंजाब में काश्तकार रकबा कम, लागत ज़्यादा, कीड़े मकोड़े और मौसम की वजह से किसान गन्ने की तरफ जा रहे हैं। ये चावल की पैदावार भी कमी का उसमें खदशा है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जो एक कश्मीर का जो इंतखाबी मैदान है, वहाँ से ये बयान आते हैं कि कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम, इसका मुतालबा कर दिया गया है। रियासत पाकिस्तान अगर अपना हरमस खुलवा सकती है तो कश्मीर बंद है, इसे भी खुलवा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी, और इंतखाबी निशान शेर रावलाकोट, कोटली को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब पुरानी तनख्वाह पर चलने के लिए तैयार नहीं। मजीद बिलावल भुट्टो ये कहते हैं, और जो हुक्मरान 15 साल में कच्चे का इलाका ना खोल सके वो कश्मीर में खड़े होकर कश्मीर खोलने की तकरीरें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का ये पलट जवाब। ऑल दिस एंड मोर नाजरीन, एक क्विक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे इन बहुत चुपते हुए सवालात और मौजूआत पर। राना तनवीर हुसैन साहब नाजरीन हमारे साथ जुड़ते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वफाकी वजीर हैं आप बराए फूड प्रोडक्शन और मेंबर कौमी असम्बली, बड़े देरीना साथी हैं PMLN के। वेरी वार्म वेलकम आपको राना साहब। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन हमारे साथ जुड़ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वंस अगेन अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम एतबार से बिलखुसूस कश्मीर के मामले पर
कायरा साहब बड़ी अपनी पार्टी में एक अथॉरिटी रखते हैं, तो आपको भी बहुत खुशामदीद। और नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध एंड अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटिंग द अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ आज तमाम अपने आर्ग्यूमेंट्स और दलाइल के साथ जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम। राना साहब, आपसे बात का अगर आगाज़ कर पाऊँ, क्या ये जो बात है, यानी कि हर रोज़ एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाती है, अवाम भी नाला है, पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने भी इसके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार कर दिया है, फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया है, ये जो रोज़ाना पेट्रोल की कीमत तो आप चेंज करेंगे, रद्दोबदल होगा, तो ये पीटीआई वाले क्या ये बात सही कर रहे हैं? आपको लगता है इस बात में कहीं ना कहीं कुछ उनकी बात में कोई वजन हो सकता है? वो कह रहे हैं कि अगर नहीं चल रही है तो आप मजीद हुकूमत, क्या पॉइंट है इस वक्त आप हुकूमत से जुड़े रहने का फिर? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं कि पहले तो आपने अपने इंट्रो में मेरा हाल चार्जशीट कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट को, सारा 1 2 3 4 जितने भी हैं। लेकिन आप मैं जो भी करते हैं, मैकेनिज्म बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि जो एक क्राइसिस है वार की वजह से, गल्फ वार की वजह से, उसमें ज़्यादा बोझ लोगों पे ना पड़े। और ये ज़रूरी नहीं है आप उसको सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइस बढ़ाई जाएगी। ये क्यों नहीं देखते कि रोजाना के हिसाब से प्राइस कम भी होगी जब नीचे पेट्रोल जाएगा। जब 100 के ऊपर गया था ये जो ऑयल की प्राइस थी, तो उस वक्त जो नीचे की तरफ आया वो अब मेरा हाल है 70 से भी नीचे आ गया था, जो फिर ऊपर चला गया, अब 90 के करीब या 80 प्लस है। हम्म। तो उस वक्त भी इसी तरह ही नीचे आएगा, जो 15 दिन बाद आती थी नीचे, या महीने बाद आती थी, या हफ्ते बाद आती थी, जैसे आप बात कर रहे हैं। तो उससे इन लोगों को बहुत फायदा होता था, जो पेट्रोल पंप की एसोसिएशन है या दूसरी कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं। उनके लिए ये प्रॉब्लम तो हो सकते हैं कि जी हमारा जो एक 15 दिन का या हफ्ते के बाद एक चीज़ आती थी, उस पर अब डेली की बुनियाद पे हमें ये कीमत देनी पड़ेगी जो हमें पीछे से सप्लाई आएगी। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़े सोच समझ के, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये सिस्टम है। जिस तरह अमेरिका में भी यही है कि वो डेली की बुनियाद पे ये प्राइस फिक्स करते हैं। तो इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए, सिर्फ यही नहीं है। बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे उन्होंने तो पॉलिटिकल गेन लेना होता है, कोई ना कोई बात करनी होती है। जैसे एक दो पॉलिटिकल पार्टीज के आपने बात की, तो हम्म। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, पहले सिस्टम, ये जो नया मैकेनिज्म है उसको चलने तो दें, उसके जो असरात हैं देखें तो सही कि पॉजिटिव है या नेगेटिव आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वेल अच्छा थॉट राना एक साहब, मैं अगर किया अर्ज है हुआ है आपसे फैसला। कि बिल्कुल आपने उसका एक पॉजिटिव एंगल भी बताया कि कम भी तो हो सकती हैं, ये बिल्कुल बात बजा है, लेकिन जब वाकईतन कम हो रही थी इस्लामाबाद एमओयू के बाद, तब हुकूमत से ये मांग की गई कि फौरन आपने उस कमी को एक तो नंबर 1 मुंतकिल नहीं किया, और नंबर 2 जितनी कमी थी वो भी मुंतकिल नहीं की गई क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई। तो ये भी तो अर्ज है कि अगर ये फैसला उस वक्त हो जाता तब शायद लोग ये अज्यूम कर चलें कमी भी मिलेगी, हमें सिर्फ इजाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो जो एस्केलेशन हो गई है ईरान और अमेरिका की, उसमें तो कमी मतलब इन नियर फ्यूचर तो नजर नहीं आ रही बिल्कुल। और बजटिंग कैसे होगी, ये नहीं घर का आप बजट कैसे बनेगा, और ये जो नहीं निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं आप ट्रांसपोर्टर्स, ये कुछ कंसर्न्स है प्लीज। मेरी बात सुने कि ये जो आप क्यों इस तरह से सोचती हैं, खुदा ना करे कि ये लंबा जो वार वाला है सिलसिला वो लंबा हो जाए। जी। इसको जल्दी अल्लाह ताला ख़त्म करे, क्योंकि वार का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो पाकिस्तान पे आता है, ईरान और जो इसराइल और अमेरिका की हो रही है, क्योंकि हम उसके साथ हैं, इस खित्ते में बिल्कुल साथ हैं। और हमारी 90% की जो रिक्वायरमेंट है ऑयल की वो हम इंपोर्ट करते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, डैमेज हम हो रहे हैं, इकोनॉमी हमारी ख़राब हो रही है, हमारे सारा सिलसिला ख़राब हो रहा है, काम आदमी भी इसमें पिस रहा है। हम्म। लेकिन बेहतरीन पिछली जो वार का जो टाइम गुजरा है उसमें बेहतरीन मैनेजमेंट थी हमारी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हमारे सप्लाई में भी कोई फ़र्क नहीं आया, ना लाइनें लगी, ना हमने सब्सिडी भी दी। 130 अरब जो है वो डाला उसमें, और जो छोटे कंज्यूमर हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं या रिक्शे वाले हैं या दूसरे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमने सब्सिडी दी। तो ये बेहतरीन हमारा इंतज़ाम था। वरना इंडिया में हमने देखा है, बांग्लादेश में देखा है, जो हमारे रीजन में लोग हैं सारे, श्रीलंका में देखा है जिस तरह वहाँ तो पेट्रोल पंप पे लॉ इन्फोर्सिंग जो कतारें लगी। फोर्सेस हैं वो वहाँ पे पहुँच गई, और बाज़ जगह पे तो आर्मी को भी बुलाना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर हम्म। सिचुएशन भी होगी। तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है इस दफ़ा भी। हम इंशाल्लाह, अल्लाह करे ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए,
जो जो कोशिश करेंगे हम, जितना भी इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं करें, और वो जो है वो ज़्यादा ना एक आम आदमी पे आए। बाकी जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, तो नेचुरली जो हमारे ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आता है वो कोई अच्छा नहीं आता। वो बहुत हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आम जो शहरी है उस पे हो, या जितने ट्रांसपोर्ट के किराए हों, हर सेक्टर सोसाइटी जो है उस पे भी असरात आते हैं। बिल्कुल, ये तो नहीं भी ये एक चीज बेयरेबल हमारे लिए नहीं है। जिनकी इकोनॉमी हाँ बहुत स्ट्रांग है, वो हाँ। भी अब्जॉर्ब शायद ये नहीं कर पा रहे। वहाँ अमेरिका में उनके तेल अपना बहुत ज्यादा है, और वो हम्म। रिलीज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये जो इशू बन जाता है कि जी ये प्राइसेस बढ़ गई हैं हाँ जी, पेट्रोल ये की आपने अच्छी एक अहम और डीजल मिसाल की। अमेरिका और की भी दी है। कुछ मगरबी ममालिक हैं जो कि जाहिर है इससे दो चार हैं, गोया ये कि वो दूसरी तरफ से भारत, हालांकि उनकी बांग्लादेश। इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है अली ना, बहुत हम्म। स्ट्रांग इकोनॉमी है, वो ऑब्जॉर्व कर करेक्ट सकते हैं, करेक्ट। लेकिन वो भी नहीं कर पाते वो जहाँ भी नहीं ऑयल कर रहे हैं। अच्छा, प्रोड्यूसिंग जब ये कंट्री है। एक और दूसरा चाहे सेंस ऑफ खलीज आर्ग्यूमेंट वाले देते हैं ना इनके राना अपने साहब, यहाँ वो तेल होते हैं, वहाँ भी महंगाई होती है। सही बात है। जी। एक दूसरा आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि भाई आप बांग्लादेश भी है मिसाल, भारत भी है, तो चलें उसकी तरफ भी आते हैं एक अगले उसमें। बट कायरा साहब, आपका क्या ख्याल है ये फैसला रोजाना कीमतों में रद्दोबदल करने का? अभी राना तनवीर साहब ने बताया कि ये आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्या आप समझते हैं कि इससे आवाम की प्रोटेक्शन महंगाई के खिलाफ हो पाएगी? नंबर वन। और साथ साथ ये भी बता दें कि बिलावल साहब जैसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपना हरमस खुलवा सकते हैं तो कश्मीर खुलवा दें, तो बिलावल साहब अपोजिशन में तो नहीं है ना सर? आप तो इत्तेहादी हैं। आप खुद भी कहें गवर्नमेंट को तो वो, मतलब आप कहें उनको, वो खोल देंगे। यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहली गुजारिश यह है कि पेट्रोलियम के हवाले से दुनिया के ममालिक में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ डीरेगुलेटेड ये सेक्टर है, और कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ये रेगुलेटेड सेक्टर है, जहाँ पे हुकूमत कीमतों का तयन करती है। हम उन ममालिक में हैं। यूरोप और अमेरिका में डीरेगुलेटेड है, तो वहां तो एक दिन के अंदर आप एक पेट्रोल पंप पे जाए तो एक कीमत है, दूसरे पे जाए तो दूसरी कीमत होती है। सो वो एक और तरह की इकोनॉमी, एक और तरह का डिजाइन वहां पे चल रहा है। पाकिस्तान में क्योंकि लोग आदी हैं रेगुलेटेड इकोनॉमी के तहत या सेक्टर के तहत, सो हमारे यहाँ पहले महीने बाद, फिर 15 दिन बाद, आजकल हफ्ते बाद कीमतें तयन हो रही थी। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने जो बेसिकली, मेरे ख्याल में, मुझे हकीकत का तो सारा नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो पहला दबाव आया वो ये था कि जब 15 दिन के बाद कीमत बढ़ती थी या हफ्ते बाद बढ़ती थी, इन दिनों जंग की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है और एकदम राइस ज्यादा हो जाती है, और हुकूमत को जब 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या हफ्ते बाद कीमत में 15-20 रुपए 25 रुपए एकदम बढ़ाने पड़ते हैं, तो वो लोगों के ऊपर एकदम एक बम की तरह गिरता है। लोग उस पर एहतजाज करते हैं, और उसका इफेक्ट कम करने के लिए कि अब वो ग्रेजुअल डेली लेवल पे जो चीजें एडजस्टमेंट होंगी, वो कीमत करेंगे तो ये ग्रेजुअल एडजस्टमेंट होगी, हफ्ते बाद जाके वही आ जाएगी टोटल कीमत, लेकिन डेली का इम्पैक्ट कम होगा। और दूसरी तरफ इसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि जब कीमतें कम होती हैं तो उसमें अगर फौरी तौर पे कीमतें कम की जाए जिस तरह पिछले दिनों की गई, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो चीख पड़ती है कि आपने इतना बड़ा, फर्ज करें 15-20 या 40 रुपए का एकदम अगर ड्रॉप दे दिया, तो उनके पास पड़े हुए स्टॉक पे तो उनको नुकसान होगा। लिहाजा उनको भी एडजस्टमेंट में टाइम मिले थोड़ा सा, ये एक कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी से किराए बढ़ाएंगे, वापसी जरा कम करते हैं, हुकूमत पूरी कोशिश भी करे तब भी वो सारे मुमकिन असरात नहीं हो खत्म नहीं पाएगा। कर सकती, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों का बहाना करके महंगाई बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह है कि जो ऑगरा है, जो रेगुलेटर है, उसके जी। पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो कीमतों का तयन करा के उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सके। ये काम तो सुबह ही हुकूमतों का होता है। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को इस पे सीरियसली फिर सोचना चाहिए। गैर अच्छा। मामूली सूरत हाल है। एक और बात, आपने भी अपने प्रोग्राम में कहा, कई लीडर्स के आपने बयान सुनवाए जिसमें यह और आम होता है, हमारे यहाँ ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, हुकूमत ने अवाम की जेबों पर डाका डाल दिया, हम्म। इतने अरब रुपए का एक और डाका। हाँ। सवाल यह है कि क्या हमने एक अच्छे और बुरे काम को एक ही लफ्ज से कहना है? डाका तो नाजायज काम होता है, डाका तो काबिले गिरफ्तारी जुर्म है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमतें, वजीर आजम या वजीर, ये सारा पैसा इकट्ठा जो होता है अपनी जेबों में डाल लेते? इसी तरह
फिर तो डाका है। और अगर वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है और गवर्नमेंट चलाने के काम आता है तो फिर इसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल करे, ये मुनासिब हाँ, लफ्ज नहीं डाके है। का लफ्ज आपने तीसरी गलत करार और दिया। हाँ, चौथी गुजारिश, नहीं चौथी गुजारिश भी है इस पे, और वो ये है कि हम कहते हैं लेवी, ये लेवी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। लगता यूं है कि लेवी बढ़ा के वजीर आजम साहब अपनी जेब में पैसे डाल के लेते, या वजीर पेट्रोलियम ने या वजीर खजाना ने बढ़ा लिए। सवाल ये है कि लेवी भी टैक्स है और कीमतों के अंदर जो दीगर टैक्स लिए जाते हैं वो भी टैक्स है, और ये हुकूमत की आमदन है। अगर आपने ये खत्म करना है, इसको कम करना है, तो बिल्कुल हो सकता है, बड़ा आसान कुलिया है। हुकूमत में बैठे लोग बड़े बातजर्बाकार लोग हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उसका एक असर ये होगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट का टैक्स खत्म कर दे, इस पे लेवी खत्म कर दे या कम कर दे, तो आपका उतना टैक्स कम हो जाएगा। जो टैक्स कम होगा तो आमदन कम होगी, अखराजात पूरे करने बट के सर लिए इतनी फिर आपको कर्ज सिंपलिस्टिक लेना बातें कायरा पड़ेगा। साहब कब होती थी? जब आप लोग अपोजिशन में थे और महंगाई मुकाओ मार्च निकलते थे तो ये इतनी सिंपलिस्टिक बात तो नहीं होती थी। और ये जो डाके वाला लफ्ज है, देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त अगर फरमा तो रहे हैं, ये जरा मैंने- ज्यादा है। लेकिन अगर क्या आप तो- भी मतलब नहीं, मैं- तंदो-तेज तनकीद करते थे जब आपके नाकदीन नहीं, देखिए, महंगाई मैं करते कह थे? रहा हूँ हो सकता है मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन बस अगर बस मैंने वही ना। गलती की थी तो मुझे अपनी तस्वीर कर लेनी चाहिए ना। मैंने ये नहीं हाँ। कहा कि आप हुकूमत पे तनकीद ना करें, लेकिन मैंने कहा ये लफ्ज मुनासिब कर लें। सही दूसरी हुआ, बात मैं ये बिल्कुल है आपसे एग्री कि करती हूँ। गवर्नमेंट की टैक्स और लेवीज दोनों टैक्स जो आमदन है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की आमदन जो है अगर आपने कम करनी है, इसको कम करना है तो कहीं से पूरा भी करना है ना, मिजानिया भी तो चलाना है ना मुल्क को। हाँ, वो भी सही जरा हुआ। राय दे दिया करें, जो लोग इस पे तनकीद करते हैं वो जमाते। अच्छा, ये एक रही बात अगले जो जी बिलावल कश्मीर साहब में का एक आपने मुझसे पूछा, जी हाँ, जी ये ब्रीफली वहाँ बता पे पाए उन्होंने ताकि जो बात हाँ की है, इस वक्त पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौकफ है। हम हुकूमत के साथ उस कमेटियों में भी गए, वहां जाके मुलाकातें भी की, उनसे कोशिशें भी की। और इस वक्त जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसने हट धर्मी से एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वहां लोगों का खून बह रहा है। 10 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, 40 दिन हो गए। तो उन्होंने काफी सारा इलाका जो है अब काफी बेहतर हो गया, लेकिन एक खास इलाका रावला कोट और उसके गिरदो नवा के इलाके जो है, तो वो तो अभी भी मुश्किल सूरत हाल में है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत उनके मामलात को बैठ के देख सकती थी? हमारी दानिश में ये मामला और आगे बढ़ाना चाहिए था, ये हमारा ख्याल है। हो सकता है कोई इससे मुत्तफिक ना हो, मुस्लिम लीग इससे मुत्तफिक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने अपना एक फैसला कर लिया। लेकिन अगर इलेक्शन का फैसला हुआ है, हम इलेक्शन के साथ हैं। हम कह रहे थे इलेक्शन पोस्टपोन करें, हालात को ठीक करें, लेकिन जी, अगर अच्छा। गवर्नमेंट उधर गई है, हाँ हम लेकिन कायरा साहब, वो अर्ज है ना कि देखिए आप कह रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये काम किया और उनके वो कलअदम कमेटी उन्होंने खून खराबा बढ़ाया, बट ये तो बिलावल साहब उनसे तकाजा नहीं कर रहे कि आप कश्मीर खोलें, वो गवर्नमेंट से तकाजा कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये बिलावल साहब ने नहीं, ये दुरुस्त राय नहीं है। बिलावल साहब ने अपनी हर स्टेटमेंट में, हर तकरीर में पहले मुतालबा उनसे किया, अपनी अफवाज, अपनी पुलिस, अपने नौजवानों को अपने मासूम शहरियों के खून पे नुकसान का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया है, और फिर उनको ये कहा है कि धरने खत्म करें। उनको कहा है कि इनके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, और जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपने आप को पुलिस के हवाले करें, कानून के हवाले करें। ये पहला मुतालबा किया है, उसके पहला बाद मुतालबा अगली अच्छा बातें इनसे की किया। हैं। आप वो सही हुआ। पूरी बात सुने ना। चलें, हाँ ठीक है। अभी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाली डिमांड पे भी पूछ लेते हैं, बट जुबैर साहब थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग। आपने दोनों इतराफ की बड़ी एक तफसीली गुफ्तगू सुनी। ये एक तो अल्फाज वापस लें, ये मुतालबा किया है कायरा साहब ने कि भाई अगर हम भी कहते थे तो ज़रूरी तो नहीं ना कि गलत चलता रहे। आप एक बड़े सीजन्ड अपोजिशन के रहनुमा होते हुए क्या आप तैयार हैं ये डाका मारा, जेब से डाका मार लिया गया, इस तरह के अल्फाज और जुमले वापस लेने के लिए? नंबर 1, और ये इसकी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं। राना साहब ने बताया जब अमेरिका भी इस तरह के तर्ज पर चल रहा है, उनकी इकोनॉमीज न बच सकी इस जंग से, तो पाकिस्तानी इकोनॉमी का क्या मवाजना? पहली बात तो ये है कि अल्फाज के चुनाव में बिल्कुल कायरा साहब सही कह रहे हैं कि उसमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी हर जगह एक पॉइंट स्कोर करने के लिए एग्जेजरेटेड अल्फाज इस्तेमाल करती है ताकि आवाम तक उस बात का वज़न पहुँचे कि ये व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। अब जिस तरह कायरा साहब ने बात की कि वो हुकूमत के पास लेवी चला गया,
अब मैं कायरा साहब को कहूँगा अपने किसी फाइनेंस के अपने पीपल्स पार्टी को बुला के पूछ लें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के पिछले 3 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी देख लें, तो वो प्रॉफिट किसके जेबों से गया जो उनके यहाँ इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। बाय द वे लॉस था उससे पिछले क्वार्टर में ऑयल रिफाइनरीज का, अब 9 बिलियन का प्रॉफिट हो गया। मैं एक कंपनी की और सारी कंपनीज की एग्जांपल दे सकता हूँ। तो वो कैसे हुआ है, क्या हुआ था? वो कहीं और ऑपरेट कर रहे थे, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे। तो वो जो पैसा इतना प्रॉफिट, एक 3 बिलियन लॉस से 9 बिलियन प्रॉफिट हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, इस क्राइसिस में हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, जिसमें उनको बेनिफिट दिया गया है। और हम ये कार्टेल कहें, माफिया कहें, जैसे शुगर था वैसे ही इन्होंने उसके साथ किया। तो जब एक क्राइसिस सिचुएशन थी, तो क्राइसिस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो आपको कंसिडरेट होना चाहिए था वो अवाम होनी चाहिए थी, नॉट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, नॉट रिफाइनरीज। रिफाइनरीज एक वक्त में 150 रुपए फी लीटर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रही थी, और ऑपोजिशन ने बाशमूल मेरे, हमने बार बार तनकीद की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टीवी पर आके हर जगह हमने कहा ये गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये अवाम को लूट रहे हैं, उसको जो मर्जी आप कहें। और फिर वजीर आजम आए टीवी पर, वजीर आजम आए और उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर डीजल में कमी कर रहा हूं। ये नहीं बताया कि जी किस वजह से कर रहे हैं। इसी तरह से आपने पेट्रोलियम लेवी जो था, आपने 80 रुपए से 160 रुपए कर दिए एक झटके में। मतलब इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ है, अवाम वैसे ही इतने बोझ में हैं, 55 रुपए आपने इंक्रीज कर दिया, ऊपर से आपने 80 रुपए आपने लेवी इंक्रीज कर दी। फिर वजीर आजम आके एक दिन, जब इतना ज्यादा, बिकॉज उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते थे ना, जब वो आए उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 80 रुपए वापस ले रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप डिबेट नहीं करते, आप थॉट प्रोसेस आपको कोई नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस कोई नहीं है। अभी तो आपको ऑपोजिशन को बताना पड़ता है, फॉर्मूला बिल्कुल बताया गया कि ये इस तरह से आप कैलकुलेट करें, इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे तो आपको 150 रुपए फी लीटर अवाम को फायदा होगा। आपने बिल्कुल ये तमाम पॉइंट्स आपने पहले भी हमारे अपने प्रोग्राम्स में आपने हमेशा ये रेज किए हैं। मुझसे सवाल किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी जरूर जरूर जी। अच्छा, दूसरी बात ये बिल्कुल दीजिएगा, जुबैर साहब ये बताइए, अब तो मामला ठीक हो गया ना, जो फैसला हुआ, जुबैर साहब बात कर लो, एक सेकंड। जी जी श्योर, बिल्कुल कायरा साहब। मैं पहले बात पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ये अब नाराज हो गए। हाँ, अच्छा, अब ये जो फैसला है, देखें, एक हर चीज में हमारा जो फैसला होता है ना, वो एक तो पार्लियामेंट हमारी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी जो रूलिंग लीडरशिप है वो डिस्कस ही नहीं करती। अब ये इतना बड़ा फैसला है कि डीरेगुलेटेड आपने कर दिया, आपके बस के किरायों का क्या बनेगा, बिजनेस प्लानिंग का क्या बनेगा, और आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप अवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उसको कैसे रोकेंगे, अगर वो जो बेनिफिट आप कम हो रहा है तो उसको पास ऑन उन्होंने टाइमली किया है या नहीं किया है, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे। पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी मैच्योर कंट्री, यहाँ माफियाज बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कैसे कमाया है माफियाज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने और ऑयल रिफाइनरीज ने। आप उन्हीं को आपने हाथ में एक और हथियार दे दिया कि आपकी मर्जी है कि आप क्या फैसला करें। हुकूमत ने क्यों किया है, मैं आपको बता देता हूं। हुकूमत ने इसलिए किया है कि देख, वो जो किसी ने कहा है ना, शायद पीटीआई का आप बयान बता रहे थे, भाई अगर आपसे नहीं चलता मुल्क तो आप छोड़ देना। अगर आप फैसले ही करने के लिए, अवाम के लिए करने के लिए, अच्छा उसकी डिबेट होनी चाहिए थी। मुझे हो सकता है उसके एंड में हम यही फैसला एग्री करते, उसकी डिबेट, दूसरे की राय लेनी चाहिए। पेट्रोल पंप वालों को नहीं पता, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वालों को नहीं पता, अवाम को नहीं पता, ऑपोजिशन लीडरशिप को नहीं पता, किसी को नहीं पता। एंड आई एम श्योर कायरा साहब और पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता होगा कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। हम इतने बड़े फैसले कर रहे हैं जिससे डायरेक्ट ताल्लुक अवाम का है, इतने अनअवेयर। राना साहब बताएं दोबारा ये डिमांड आपके फॉर्मर कॉलीग की तरफ से कि फिर अगर नहीं चल रहा तो छोड़ दें। पहले बात की है, जुबैर साहब बड़े सियाने आदमी हैं और बड़े फिनेंसेस पे, इकोनॉमी पे और हमेशा बात करते हैं, बड़ा उस पर स्ट्रेस करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, इस वक्त आजकल वो ऐसी जगह दूसरी साइड पे हैं कि उनको थोड़ा सा क्रिटिकल है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि यही जो आप 9 बिलियन का प्रॉफिट कह रहे हैं उन्होंने कमाया है, जो मैं बात कर रहा था, अगर उसमें आप लेट्स से कि आज हम एक कीमत जो है ना हम करते हैं,
तो उस पे 15 दिन बाद आप फैसला करेंगे या हफ्ते बाद फैसला करेंगे, तो बिटवीन जो है उसमें विंडफॉल जो है उसका कोई इलाज नहीं। उसका इलाज तो ये है कि डेली बेसिस पे इस क्राइसिस में हम उसको मैनेज करें, और मैनेज करेंगे। ओगरा को हमने ये पावर दे दी है कि ओगरा अनाउंस करेगा गवर्नमेंट इससे आउट हो गई है, और साथ हम दूसरी गवर्नमेंट का एक अपना सिलसिला है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो मैनेज करे इसको। अभी हमने सारी कंपनीज का जो है ऑयल कंपनीज का ऑडिट शुरू कर दिया है, जी और रेस्ट जी जी। एश्योर प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों भी कहा है कि अगर कोई भी किसी जगह से जो ये 9 बिलियन की बात कर रहे हैं या दूसरे पर कुछ हमने सब्सिडी भी दी है, तो उसमें कोई पकड़ा गया तो उसको कैंसिल ही नहीं करेंगे, बड़ा पीनल एक्शन भी लेंगे। चाहे ओ। जो भी कोई कंपनी है उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम्म। तो ये सारे बात जो होता है, जो जिसने जो क्राउन पे वो क्राउन जो होता है उसको जो जो वही उसको पता होता है इक्तदार क्या का मामला क्राउन। है। जब हमारे हाँ साथ थे तो इनको पता था कि किस तरह मामला हाँ चलते हाँ। हैं। जुबैर साहब बस मैंने थे, इन सर्कल में थे, वो जो हाँ। इनर सर्कल है उसमें थे, और सारा कुछ ही उस वक्त गवर्नेंस भी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था। आज हम्म। ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा डिस्कशनें होती हैं, बहुत सारा मामला सही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमी को आगे लेके चलते हैं। कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है। अब जिस तरह वार का क्राइसिस आया, वो सारा इम्पैक्ट आया, उसमें नेचुरली चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ऑयल का, जहाँ पेट्रोल का, ऑयल प्रोडक्ट का तल्लक है, उसमें बेहतर मैनेजमेंट रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि दूसरे मुल्कों से बेहतर मैनेजमेंट थी। और प्राइसेस भी जो कोट की जाती हैं उससे कंपैरेटिवली मेरा मुनासिब ही रही हैं, जो रीजन में थी या दूसरे मुल्कों में। बहुत बड़े मुल्कों में भी आप देखें, जो ऑयल जहां बहुत सारी रिफाइनरी हैं जो सोर्स है, वहां भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पेट्रोल है या डीजल है उस पर टैक्सेस लगाए हैं, उनकी कीमत बढ़ाई है। सऊदी अरेबिया में पहले बिल्कुल ही मामूली कीमत पे होता था, आहिस्ता 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 उन्होंने भी कीमत बढ़ाई, बट और सर फिर देखिए ना, टैक्सेस भी वो उस पर लेवी भी लगाते तो रहे। है ना एक, या तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता तो फिर लेवी भी तो बढ़ाई गई है ना। इसका मतलब ये तो लेवी तो बिल्कुल डोमेस्टिक मामला है। तो इस लेवी पुरानी लगी हुई है, सिचुएशन में। उसमें कोई खास, मेरा नहीं ख्याल कि हम्म। लेवी को उस तरह बड़ी है जिस तरह ये कहते हैं। लेवी पुराना एक सोर्स है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आईएमएफ की कोई ऐसी चीजें हैं, लेकिन लेवी के बावजूद कोई प्राइसेस ऐसी नहीं है जैसे आप बात करेंगे जी कोई बहुत ही स्काई रॉकेटिंग हो गई हैं प्राइसेस, और बिल्कुल ही कोई तबाही मच गई है। ऐसी हाँ, कोई सिचुएशन नहीं 500 है। तक तो दूसरे गई थी सर। मुल्कों से बिल्कुल हम कंपैरेटिव बेहतरी पोजीशन में हैं। और साथ ही ये समझते हैं कि जब कुछ चीज़ें हम नहीं लीगली कर सकते, तो लेवी का एक सोर्स है, जैसे वो अच्छा, एक राणा साहब, एक 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 बात और फरमाते हैं, ये रेवेन्यू पार्लियामेंट सोर्स से भी अगर है। फैसला आता तो यकीनन जरा ज्यादा आपने इतना बड़ा फैसला किया, तो अगर ये पार्लियामेंट वो कहते हैं रिडंडेंट है, वहीं पर नहीं कोई बहस पार्लियामेंट करवा में लें इस कौन मामले सा, में। नहीं पार्लियामेंट में हम्म। जब कैरा साहब या जुबैर साहब या सब सभी ने पार्लियामेंट देखी हुई है, ये मुझे हम्म। बताएं कि पार्लियामेंट में जो टैक्सेशन है बजट के बाद, कौन सा टैक्स है जो उनकी मर्जी से या उनमें लाया जाता है? क्या हमारा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है? तो उसको तो लाभ बने हुए हैं। जैसे जब एक दफ़ा टैक्स पास हो जाता है बजट, तो वो पावर्स जो है वो दूसरे इदारों के पास चली जाती हैं, जो ये लेवी लगानी है, कम करनी है, ज़्यादा करना है, कोई टैक्सेस करने हैं, आगे पीछे करने हैं। एएफबीआर वगैरह। तो ये हाँ चीज़ें जो हैं ये इनको पता है सारा, कि पार्लियामेंट में हाँ। डिबेट करके उसका क्या आउटकम होता है। पॉइंट नहीं है, अच्छा। तो वो उनके पास तो बट नहीं ये सर, वो कह रहे हैं इसके ऊपर बजट डिबेट के कर बाद लेते ना, रह ये नहीं जो गई। आपने रोजाना रद्दोबदल का फैसला किया है, इसके ऊपर अगर डिबेट हो जाती तो वुडंट दैट बी अ बेटर वे टू गो अबाउट इट। नहीं देखिए, बात यह है कि जो जिस सिस्टम की आप बात करते हैं, एक इमरजेंसी में चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। उसमें हम्म। अगर आप चले जाएं कि जी हम उधर बजट का बहस करें, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, वहाँ बहस शुरू हो जाए, फिर हम लंबा स्टैंडिंग किस्सा हो कमेटीज जाएगा। के पास चले जाएं, फिर स्टेक होल्डर सारे को करते रहें। तो मुझे पता है बाद चीज़ों पे हमें कहते हैं स्टार स्टेक होल्डर्स को के साथ कंसल्टेशन करें, ऑन बोर्ड करें, बाद चीज़ें हम करते हैं। तो हम्म। उसमें सूबे और दूसरे जब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते लेते 6 महीने लग जाते हैं। तो मैं हम्म। हैरान हूँ कि ये यार ये सिस्टम इस तरह है, जो 15 दिन में हमने हाँ, काम ये करना बात तो था, है, खैर। जी। उसमें में 6 महीने भी हम उस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। या तो सिस्टम ये है कि अगर एक कमेंट मांग ले किसी मिनिस्ट्री से, जो जरूरी होता है कि मैंने ये ईसीसी में लेके जानी है चीज, तो आप इस पे अपना कमेंट्स दे दें।
बल्कि वो सर उस ये पे अच्छा है राणा साहब, एक 15 ये दिन लगा ब्रीफ अगर देते हैं। एक लाइनर इस पे, ये जो गंदम के हवाले से भी कह रहे हैं कि अब ये दरामद करनी पड़ सकती है, और पीपल्स पार्टी अक्सर इस मामले पे शिकायत करती है कि खास तौर पर जो किसान हैं वो बेतहाशा तकालीफ में हैं आजकल। नहीं देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि पिछले जो 2 साल है वो किसान जो था भीड़ के सिलसिले में स्पेशली बड़ा प्रेशर में रहा, जो कि वाकई जेन्युइनली बात है, उनको लॉस भी हुआ। कोई डीरेगुलेशन हुई, जैसे कुछ स्टॉकिस्ट जो हैं या वो जो इन्वेस्टर हैं वो बीच में आए, और काफ़ी चीज़ें उससे किसान को वो प्राइस ही नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। इस दफ़ा बड़ी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कोशिश के बाद उनकी एक प्राइस फिक्स की, और ये सारी चीज़ें हमने की कि पर फार्मर को एक मुनासिब कीमत मिले। जहाँ तक तो इस स्पिरिट का तलक था हमारे फैसले का, वो तो प्राइस तो उनको ठीक मिल गई इस दफ़ा फार्मर को। 3500 थी, ऊपर चली गई, किसी ने रखी थी, कुछ मिल गए उनको पैसे, या 35 मिल गई, 34 मिल गई। पिछले साल तो 2000, कैरा साहब को पता है, 2000 या 2200 भी मिलती रही है। वो हाँ, तो इस साल हमारा बेहतर था जो मामला। पर्पस जो अचीव कर लिया हमने। लेकिन जहाँ तक शॉर्टेज का तल्लक है, हमारे पास जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जो देखिए हमारे पास 4-5 सिस्टम है। जैसे हम प्रोजेक्शन जो है प्रोडक्शन की वो लेते हैं। एक क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम है प्रोवेंसेस से, जो मैनुअल भी करते हैं, पटवारी भी करते हैं, सारे करते हैं, जो हम समझते हैं बेस्ट है। फिर स्पार्को है, एफयू है, मेरा जुबैर साहब भी समझ रहे होंगे। ये हाँ, एक लिम्स हमारा नया बने, एक बना हुआ है अदारा, लैंड जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कोई बनी है एक अथॉरिटी। तो उन सारों ने जो कंसेंसस है वो ये था कि 29 पॉइंट समथिंग है मिलियन हमारी प्रोडक्शन। तो ऑफ कोर्स के 31 की हमारा ख्याल था, लेकिन नहीं हुई। लेकिन नहीं हुई। उसमें हमारे पास जो थी उसको डाल के, जो हमारे पास 2 मिलियन तो मेरे पास पासको के पास पड़ी हुई है, तो वो डाल के हमारे 31 समथिंग थी। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो मैक्सिमम 31 है, सीड डाल के एवरीथिंग उसमें इंक्लूड करके। तो कोई नहीं ऐसी चीज़, ऐसी सूरत हाल नहीं है। यानी आप बाकी क्योंकि मैनेजमेंट एक होती है, प्रोवेंसेस इसके होते हैं कि वो हाँ, किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। वो अब थोड़ा सा उन्होंने फिर कुछ किया, जैसे पैनिक भी हो लेकिन गया कि निर्खाप उन्होंने फरमा रहे कोई हैं कि बेहतर अपने मिले हैं रिजर्व्स, रिलेटिवली पिछले साल के नहीं नहीं, निस्बत, ये एक। रिजर्व्स जो हाँ। रिजर्व्स थे वो बिल्डअप करने थे, उस तरह ना उनको मिली क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा थी। चीफ मिनिस्टर सिंध हमें कहते हैं कि जी जब हम मार्केट में गए लेने, गवर्नमेंट लेने गई जो प्रोक्योर करती हाँ, रही है, उनका टारगेट था कि वो 1 मिलियन के रखेंगे रिजर्व। तो वो उन्होंने कहा जी हमें 35 पे नहीं मिली, 38 थी, 3900 थी, तो आई फार्मर ने सी। हमें दी नहीं। तो जब नहीं दी तो उन्होंने अपने स्टॉक कुछ रिजर्व रखने थे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिसको हम कहते हैं, हम्म। वो बिल्ड करने के लिए उन्होंने समझ लें कि एक छापे या जो भी उनका तरीका है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए या फूड डिपार्टमेंट ने शुरू किए, जैसे पैनिक भी हो हाँ, गया। और हाँ। लोग उसका मेरा हाल है इम्पैक्ट ये है कि लोगों ने और छुपा ली, अच्छा। गंदम पता नहीं क्या होने जा रहा है। हाँ। लेकिन स्टिल तौबा। कायरा मैं साहब। समझता हूँ ऐसी सिचुएशन हाँ, नहीं है। अगर हाँ। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो इसमें कोई आर वाली बात तो नहीं है कि वही वो हमने मामला हो गया ना, वो जखीरा फूड अंदोजी वाला भी सिक्योरिटी है तो यहाँ फूड पे। सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमने इंपोर्ट करनी पड़ी तो इंपोर्ट कर लेंगे। कोई ऐसी हाँ इशू नहीं है इसमें। जी कायरा साहब, ये गंदम वाला मामला भी उन्होंने तफसीली तौर पर फरमाया, और दूसरा ये कि आपको लगता है कि पिछले साल के निस्बतन अभी कोई बेहतर निर्ख मिले हैं किसानों को इस मरतबा? देखिए, किसान की मुझसे इनपुट पूछ कास्ट रहे में हैं, बढ़ गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कैरा पेट्रोलियम साहब से प्रोडक्ट्स पूछिए। बढ़ने के बाद सारी चीजें ही इनपुट कास्ट में, मतलब बीज भी बढ़ा, तेल भी बढ़ा, गैस में तो उसके जो खाद भी, सब हर चीज महंगी हुई। और किसान आज भी चिल्ला रहा है, और किसान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुल्कों का बाकी काम तो चलता रहता है, जो फूड सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए हम सब हमेशा इस पे बात करते रहते हैं। हुकूमत भी कोई किसी के दुश्मन नहीं होती, वो कभी अपने लिए खड्डे नहीं खोदती, लेकिन बहरहाल उसकी प्रायोरिटीज में बाज़ औक़ात फर्क आता है। डिसीजन मेकिंग की वजह से डिले हो जाए या कोई गलत फैसला हो जाए तो उसका नुकसान होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस साल फसल की कीमत गंदम की बेहतर आई। पाकिस्तान में जब फसल आई तो उस वक्त तो सब यही दे रहे थे अंदाजे कि पाकिस्तान में वाफर गंदम पैदा हुई है। और इस दफा क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां पे भी काफी सख्ती है, लिहाजा कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाने की, स्मगल होने का भी इम्कान कम है। और हाँ, इसलिए गवर्नमेंटों को अफगानिस्तान में चाहिए भी कि जो मामला। स्टॉक रिजर्व पड़ा हुआ है उसको भी कंट्रोल करें।
लेकिन एक बात और भी है कि जो टैक्सेशन है वो 1% हो, 1 रुपए की भी हो, तो वो पार्लियामान की इजाजत के बगैर नहीं होनी चाहिए। वो बाकायदा असूल है। हमने एक रखा हुआ रास्ता किसी एक्यूट इमरजेंसी की सूरत में कि एसआरओ के जरिए एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर साल बाद जाके नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। हम भी यही करते रहे, हमसे पहले भी करते रहे, अब भी हो रहा है कि आप गवर्नमेंट का जो बजट आया, बजट के बाद आप एसआरओ के जरिए एडजस्टमेंट करते रहते हैं टैक्सेस में, और उसको फिर मिनी बजट भी कहते हैं फिर हम। वो जो जिमनी बजट आता है उसमें जाके एडजस्टमेंट जो कि अप्रूव करा लेते हैं। तो ये एक रिचुअल सा बन गया है। रूल गलत यही है, आप है फरमाते हैं, हाँ। कि आपने 1 रुपए का भी टैक्स लगाना है तो वो पार्लियामान की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी राणा साहब ने जैसे कहा ना सर कि अर्जेंसी थी, इमरजेंसी थी, वो तो 6-6 महीने लग जाते, तो अभी मैं मौजूदा एक सूरत बात हाल- ये बताऊं, पहले से मैं पता था, कायरा ये साहब से पॉलिसी बिल्कुल डिस्कस इत्तेफाक हुआ है। करता हूं। कायरा साहब ने जो बात की है, राणा साहब असल इस पे में ये गुजारिश करता हूं। टैक्स की जो पावर ये है एक पॉलिसी टैक्सेशन की, डिसीजन हुआ है। ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, कोई और नहीं किसी के अच्छा, पास वो होनी अग्री कर रहे चाहिए, हैं उनको कायरा साहब इख्तियार होना आपसे। चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिस मैं है अगर जो मुझे कायरा साहब इजाजत कह रहे देते हैं, हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई ये नई प्रैक्टिस तो नहीं शुरू हुई ना। ये जो जितनी भी मैं गवर्नमेंटें आज तक गई हैं, मुझे अब तो अगर बहुत इजाजत इंप्रूवमेंट दे आई दें, है इसमें, जी जी, बेहतर राणा साहब, इंप्रूवमेंट कायरा आई है साहब यही वाकई। बात कर रहे हैं, वो खुद भी यही कह रहे हैं। मैं उनकी जी, तईद कायरा कर साहब, रहा हूँ ना, यही कि मैं कह रहा हूँ कायरा साहब ने बिल्कुल, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि दैट्स मैं तो वेरी इसका नाइस, बड़ा दाई अच्छी हूँ बात कि है। देखें, पार्लियामेंट को होना चाहिए मुझे अगर इख्तियार। बात करने सबसे दें तो ज्यादा मैं अहम इख्तियार जो है वो है ही टैक्सेशन का, जी जी, राणा साहब कि शायद कौन मैं टैक्स आपके कायरा टैक्स साहब की अवाम बात पे कर कौन रहा लगा हूँ। सकता है। हाँ कायरा साहब, ये राणा साहब वही बात कर रहे हैं, हम सुन लेते हैं। जी कायरा साहब। मुझे राणा साहब अगर सुनते तो मैं उन्हीं के फायदे की बात कर रहा था। मैंने तो गुजारिश ये आपको है सपोर्ट किया है कि जो ये इख्तियार है कायरा साहब, वो भी आपको सपोर्ट ही कर रहे आपने जो हैं कहा जी। है कि 1 रुपया का भी, मैं कहता हूँ 100%, मैं तो इसका बड़ा दाई हूँ। मैं तो आपको बिल्कुल 100% इस पे बात कर रहा हूँ कि कायरा साहब ने 100% ठीक कहा कि ये सबसे बड़ा इख्तियार पार्लियामेंट का होना ही ये चाहिए। टैक्स टैक्स का उनके पास इख्तियार होना बहुत चाहिए। अच्छी बात है, वंडरफुल कायरा सर। तो साहब फिर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कायरा साहब जी। राणा साहब, मैंने ये भी कहा कि हमारे दौर में भी ऐसा ही होता था जैसे अब हो रहा है, उससे पहले भी वही ऐसा ना, होता था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नहीं मैं होना। ये मैं तो कह रहा आपके हूँ, मैं साथ तो खड़ा आपको हो अलग गया हूँ नहीं इस हम्म मैं तो कह रहा था आपके साथ खड़ा हो गया हूँ इस इशू पे, क्योंकि मेरा तो अपना ये अच्छा चले बिल्कुल है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे अगर बढ़िए, ये चीज हो इससे जाए आगे तो बहुत बढ़ते सारी हैं। चीजें। जी जी, सर, आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हाँ कायरा साहब, हाँ। और जो 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 लेवीज हैं, लेवीज बुनियादी तौर पे इसलिए लगाई जाती है कि जो टैक्स है वो आपने डिविजिबल पूल में भेज के पैसे सूबों को तकसीम करने होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट अपनी आमदन बढ़ाने के लिए जो लेवीज लगाती है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास रहती है, वो पैसा तकसीम नहीं होता, इसलिए लेवीज लगाई जाती है। वरना इसमें टैक्स का रेशो मौजूद है। जब आप प्राइसेस डाउन करते हैं तो टैक्स भी उतना कम होता है। तो टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट के पास आसान रास्ता है कि अपनी फेडरल गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लेवी लगा के, है वो भी टैक्स ही, हाँ, वो भी सही फेडरल बात है। गवर्नमेंट की किटी में ही जाता इजी टैक्स है ना। जी लेकिन जी, वो ये डिविजिबल नहीं रहता। देखें ना कायरा काबिल साहब, तकसीम आप नहीं होता। काबीना में आ जाएं तो ये अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे आप दें। मैं बस कब जब आवाम ने चाहा जी तो जरूर आ जाएंगे। और आखिरी गुजारिश ये भी है जी कि जी, जो इस वक्त भी मैं ये कहूंगा कि हुकूमत वक्त को, राणा साहब का तो कलमदान भी यही है और हाँ खुद जी। किसान है माशाल्लाह, बहुत बड़े जमींदार है, कि इस वक्त भी पाकिस्तान को जिस बात की जरूरत है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन फूड सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है। मुश्किल बिल्कुल, तरीन बिल्कुल। हालात में भी अगर हमारे पास खाने पीने की अशिया होंगी तो हम सिक्योरिटी का शिकार का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। अगर खुदा न खास्ता हालात खराब हुए तो। और जहां तक तल्लक एक्सपोर्ट का है, क्विकेस्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने का जरिया भी ज़राअत ही है। आज आप जमींदार को पैसे देंगे, इस सीजन में वो फसल लगाएगा, अगले साल में उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप अगर सनत को रियायत देंगे, दे, उसको भी सपोर्ट करें, लेकिन उसका रिजल्ट आते हुए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। यानी आपकी रिलेटिवली export सनत बढ़ते को हुए। मराद देने से बेहतर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो मराद वो हैं भी ये जाए दे, उसका। ये भी है, वो सनत भी चलाए दे। बगैर गुजारा नहीं है, उसको भी दे। करेक्ट करेक्ट, हाँ। लेकिन ये कि रिजल्ट आप कहते हैं उसका ज्यादा बेहतर जल्दी आता है। जी जुबैर साहब, अभी दोनों ने बड़ी एक अच्छी बात पे अग्री किया
कि टैक्स लगाने का इस्तेकाक तो पार्लियामेंट का है और वही होना चाहिए, तो फिर ये दीगर मामलात हो जाते हैं। आई एम श्योर दोनों से ये वाली बात है कि देखें, आप यू आर द गवर्नमेंट, ये चेंज लाना है तो आप ही लोगों ने मिलकर लाना है ना। और आप ये बड़े मुफीद मशवरे और अच्छी बातें समझते थे सर जुबैर साहब, राणा साहब ने आपको बताया जब आप गवर्नमेंट। पहली बात तो यह है कि मुन्ना आपने बार बार मुझे कहा मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। नहीं मैं सर, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की हद तक हूँ। गवर्नमेंट तो होती है वज़रा की, राणा साहब गवर्नमेंट है। आपके बगैर चल ही नहीं सकती गवर्नमेंट, इसलिए गुजारिश है ना मेरे क्यों बगैर जुबैर ना साहब? चल सकती हो तो और बात है, लेकिन मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। आप ना चल गवर्नमेंट की सकना क्या और कहेंगे, लाइफ मैं लाइन है, फैसला साज नहीं हूँ। ऑक्सीजन मैं सिलेंडर। फैसला जी, साज नहीं हूँ। मैं फैसला साज नहीं हूँ। वेरी फेयर। जी जुबैर साहब, फैसला साज नहीं है, उनसे तकाजा नहीं करें फिर पीपल्स पार्टी से। और आप क्यों अच्छी बातें उस वक्त करते थे, अब आप जो हैं बिल्कुल इर्रेशनल हो गए। इरेशनल नहीं हो गया मैं राणा साहब को के उसमें, क्योंकि राणा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। मैं सिर्फ एक उनको याद दिला देता हूँ कि ये वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की नहीं है। 2013 से 2018 के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा लें आप, हर शोबे में आप आगे जा रहे थे। अब आप पिछले 4.5 साल में कोई एक शोबा बताते, एक शोबा बताते, चाहे गुर्बत है, चाहे वो उस वक्त 2013 और 2018 के दरमियान तकरीबन 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आए थे। अभी 2 करोड़ लोग नीचे गए हैं। तो मैं उस वक्त तारीफ करता था और आज भी कह रहा हूं कि वो दौर बड़ा अच्छा था। हाँ। अब आप उसको जो बेसिकली अब आप आपकी गुर्बत में इजाफा हो गया, तारीख संभाल लीजिए। सर सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। शायद आपकी वजह से था फिर जुबैर साहब, आप दूसरी तरफ चले गए ना, ये फर्क आ गया। नहीं, मेरे से क्या, इन्होंने सारे जो मीशत अच्छा समझते थे, मिफ्ता इस्माइल और शायद खान अब्बासी वगैरह, सबको फारिग कर दिया कि ताकि जिक्र ही ना आए, डिस्कशन ही ना हो, डिबेट ही ना हो, कोई क्वेश्चन ही ना रेज करे, ताकि सारे हाँ में हाँ मिलाते जाएं। अभी राना तनवीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 2 साल पहले किसानों को बहुत नुकसान हुआ। किसके वजह से? हुकूमत के फैसले की वजह से। आपने तो उस वक्त जब हम कहते थे ये इतना गलत फैसला आपने किया है, तो गलती कहेंगे ना उसको। राणा साहब आज उसको कह रहे हैं गलत। दूसरी बात ये, राणा साहब प्लीज मेरी बात सुन लें, बेरोजगारी ले लें। हुकूमत की अपनी रिपोर्ट, एहसन इकबाल की मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है। अब बाय द वे वो सही नहीं है। आप कोई भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा वगैरह को ले लें तो वो कहेंगे कि तारीख में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। आपकी एक्सपोर्ट पिछले 4 साल में गिरी है। 32 बिलियन डॉलर पर आपने ली और 30 बिलियन डॉलर है 4 साल के बाद। आपकी इन्वेस्टमेंट 50 साल की कम तरीन शरह पर है। ऊपर से आपकी दहशतगर्दी में आप टेररिज्म पर नंबर 2 हैं। नंबर 2 आप नहीं थे जब आपकी हुकूमत आई थी। बलूचिस्तान को जाने के लिए तैयार नहीं है, केपी में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आजाद कश्मीर का अभी कायरा साहब ने जिक्र कर रहे हैं, लाशें उठ रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये वाला पाकिस्तान आपने दिया 4.5 साल के बाद, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी अगर हम फैसला करने के लिए स्टेक होल्डर से डिस्कशन करें, एक मिनिस्ट्री के पास जाता है ईसीसी के लिए तो वो महीने लेके बैठा रहता है फाइल, तो ये तो आपकी हुकूमत का कसूर है। अवाम चाहते हैं कि आप एक दिन में निकालें, चंद घंटों में फैसले करें। दिस इज एंड द अदर थिंग इज, सो बात ये कि प्लीज अंडरस्टैंड, और ये मैं राणा साहब को एक और क्लैरिफाई कर दूं। राणा साहब कह रहे थे कि बाकी कंट्रीज ने कैसे हैंडल किया है। पहले 2 महीने में पाकिस्तान में 60% इंक्रीज हुई थी और पेट्रोल प्राइसेस। इंडिया में 3% हुई थी, बांग्लादेश में 16% हुई थी। जहां तक वो कह रहे हैं कि लाइनें लगी थी, वो एक दिन लगी थी। और उसका एक बहुत बड़ा एक गवाही ये है कि इंडिया में भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, आईपीएल, और पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा था। पाकिस्तान में पीएसएल सवाए फाइनल के सारा बगैर लाइटों के हुआ था, और उधर जो था बगैर क्राउड के हुआ था। जी आईपीएल में 70-80 हजार 1 लाख क्राउड रोज आता था। तो वो कैसे आता था? ये यहाँ पता नहीं क्या मिनिस्ट्रीज में फैला दी, कैबिनेट में फैला दी, वो ये इंडिया में क्राइसिस है और पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं। वहां 3% बढ़ा, आपने 60% बढ़ाया है। और आप जब कंपैरिजन करते हैं अमेरिका के साथ नहीं करते किसी चीज के लिए, रीजनल कंट्रीज के साथ करते हैं। चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट हो या कोई भी चीज हो कि जी अगर आप फरमाते हैं अच्छा मवाजना नहीं बनता, कंट्रीज कैसे कर रही हैं, खित्ते के ममालिक से बनता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राणा साहब बताएं, अगर 2013 से 18 तक आप लोगों ने मईशत इतनी अच्छी चलाई कि वो तारीफ कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टुडे? ये सेम पीएमएलएन है या कोई और है? फिर वो इसीलिए सवाल कर रहे हैं। या जो जुबैर साहब ने बात की है, कोई और है, बात कौन सी? भाई मैं
मैं हाँ। गुजारिश करूं, जो जुबैर साहब ने बात किया, जब हमें गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त जितने इंडिकेटर्स थे, वो चाहे महंगाई थी, वो इन्फ्लेशन था, इनको पता है क्या हाल था। आज सिंगल डिजिट में है इन्फ्लेशन है। जो हमारे रिजर्व्स हैं वो हमें जिस तरह मिले थे वो भी इनको पता है। आज कोई 17-18 बिलियन के करीब हैं यूएस डॉलर। बाकी अगर मैं बात कंपैरिजन करूंगा इंडिया के साथ, तो हमारा जो पैरिटी है वह डॉलर, वो उसकी प्राइस देख लें, अगर कन्वर्ट करेंगे रुपीस में तो उनका हमसे ज़्यादा वहाँ पे महंगाई आपको नज़र आएगी। उनका जो रुपी है वो स्ट्रॉन्ग है, और उसके लिहाज से जो डॉलर में जब हम लेते हैं पेट्रोल, तो उसका $100 का रुपीस हम जिस तरह कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी, वो भी आपके सामने है। कारा साहब ने इनपुट्स की बात की। इनपुट्स मेरा हाल इस क्राइसिस में भी, जो गल्फ की वार थी, हमारे यूरिया जो है वो 4500 पे रही है, और वहाँ पे 15,000 थी इंडिया में भी, और बाकी दुनिया के जहाँ भी है यूरिया 15,000 से कम 15,000 थी। अब कोई सब्सिडी देता है, इसमें बाकी बात दुरुस्त है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सारी दुनिया सब्सिडी दे रही है। हमारे पास इतनी पॉकेट में मुआशी पैसे ताकत नहीं है, नहीं है। हमारे पास स्पेस हाँ, नहीं है स्पेस कि नहीं। देनी चाहिए। मैं खुद एक कहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप जितना भी आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपको डिविडेंड ज्यादा अच्छा मिलेगा। फूड सिक्योरिटी जो नेशनल बट सर वो इसीलिए कहते हैं ना, जो सिक्योरिटी नॉन है वो डेवलपमेंट गैर तरक्याती एक्सपेंडिचर है वो कम करें और यहाँ पर लगाएं, इसीलिए फिर वो नॉन शिकायत डेवलपमेंट करते हैं। में और बता वो लोग, दें, देखें, हाँ गवर्नमेंट को डाउन साइजिंग हमने की, डाउन साइजिंग हमने मिनिस्ट्रियां बंद की, हमने हाँ, डाउन बताएं भाई साइजिंग की। कायरा साहब, हर आप बता मिनिस्ट्री दें में आखिरी जवाब इसका प्लीज। कई सब कई कुछ की, डाउन डिपार्टमेंट्स हमने साइजिंग की, बंद किए हैं, हाँ, हमने बंद और क्या किए हैं। करें? और कोई तजवीज दें, कोई अच्छा मैंने मुफीद डाउन मशवरा साइजिंग फरमाएं। की, सारा कुछ किया। अब मुझे नहीं समझ आती कि डाउन साइजिंग आप बिल्कुल ही गवर्नमेंट ना चलाएं, कि कितना कम से कम जो सोर्स है वो रखा हुआ है। मेरे अपने जो जी, हाल है, मैं कहता हूँ मेरे आप पास बता दें इतनी भाई, कैपेसिटी जुबैर साहब आप बता दें बिल्डिंग। क्या करें, और सारा कुछ किया। लास्ट फ्यू सेकंड्स ऑन द प्रोग्राम। मैं राना साहब को बता देता हूँ, फ़र्क बता देता हूँ। ईस्ट पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया में, उन्होंने 11 अरब रुपए से मुफ्त बिजली नीचे वाले लोगों को दी है। आपकी चीफ मिनिस्टर ने 11 बिलियन रुपए से जहाज लिया, और वैसे फिर वो फखर टेक से कहते टाकर हैं कि हाँ मिनिस्टर किया, है, वो कर तो लें बड़ा जो करें। बड़ा मजेदार चीज 30-30 है। करोड़ की, वो एक सेकंड सुन लें सर, सुन लें। वो टेक टाकर है, उसका मैं नहीं, क्या नहीं, करूं एक चीफ सेकंड। मिनिस्टर का। जी जी। नहीं तो टिकटॉकर है? अच्छा, प्रेसिडेंसी के अखराजात बढ़े हैं ना इस साल बजट में, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बढ़े हैं ना, आपके पार्लियामेंट के बढ़े हैं ना। आप कौन सा एक मुझे बता दें कि 40 का कन्वॉय होता था प्राइम मिनिस्टर का, बता दें। ओके, 38 होंगे। लास्ट एक मुझे इंपॉर्टेंट बता सवाल दें। है, एक बता नहीं, दें जी देखिए लीना, राणा साहब। नेशनल असेंबली ने, पार्लियामेंट ने पैसे वापस किए हैं, बिलियंस बिलियन वापस किए हैं। इसी तरह अब दूसरे इदारों ने भी वापस किए हैं पैसे। तो मेरा ख्याल ऐसी सूरत हाल नहीं। जिस तरह ठीक है कि इशू इस वक्त पाकिस्तान में थोड़े मसाइल हैं, और उसकी वजूहत जो है वो पीछे से ही हमें इनहेरिटेड हुई हैं सारी चीजें, तो अब ठीक हो जाएगा राइट, इंशाल्लाह। चले नाजरीन, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इन बड़ी टॉपिक्स को उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।